सो वेलकम इन टू द तैयारी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारी सीरीज चलेगी ये पूरी मैथ्स होगी, स्पेशली पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होगी। पेपर 1 का कंटेंट इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि वो आपकी पेपर 2 में हेल्प करेगा आपका बेसिक बिल्ड करने में या कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करना, चाहे पेपर 1 के हो चाहे पेपर 2 को हो। पेपर 2 वालों को दिक्कत क्या होगी कि यहाँ पर हम ज़्यादातर उनके लेवल के क्वेश्चन तो रहेंगे मगर उतने नहीं होंगे जितने अब तक प्रीवियस ईयर में आएंगे। अभी फिलहाल हम प्रीवियस ईयर पेपर 1 के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ढूंढ के आप लोगों के लिए लाए हैं। ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ये भी क्योंकि आपका भी यही चीज़ रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो समझने वाली चीज़ ये है कि ये सीरीज़ तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होगी। क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, PDF आपको मिल जाएगा और वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रुप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी PDF, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे जो आप चाहो तो लगा सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है कि जो भी यहाँ पर हम कंटेंट पढ़ाएंगे, अभी तक क्या हमने पढ़ाया, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हो मैथ्स की तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में लिंक होगा कि कॉन्सेप्ट पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, उनके कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो करा दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जितने टाइप के आए हैं, एक चैप्टर के सारे टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सब अरेंज किया और आपके लिए यहाँ पर पेश कर देंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि सपोज़ अगर हमें नंबर सिस्टम में ठीक है पढ़ना है तो कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर 1 या पेपर 2 में आते हैं। ठीक है, और PDF में और यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे कि पेपर 2 का है या पेपर 1 का है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान ये देना आप कि जितने भी चैप्टर लगभग 8 से 10 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेपर 1 में 15 क्वेश्चन जो आते हैं, तो अब उन 8 और 10 टॉपिक में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करा देंगे। तो अब अगर यहाँ तक आए हो तो एक बार पहले अच्छे से समझ लो, पूरा वीडियो देख लो, आगे फिर आपको पसंद आएगा तो देखना, कंटिन्यू करना। ठीक है, और हो सकेगा तो फिर अपना आगे पढ़ते रहना यार, लाइक शेयर जो करना हो कर देना सब। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है हम वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 65376910991 एंड 3550 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज 249637। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन रहता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये आपका 2022 का है, 12 जनवरी का क्वेश्चन है, पेपर 1 का है ये, कि ये 3 नंबर का सम ऑफ इन 3 नंबर्स का मतलब इनका योग में हम कितना जोड़ें कि हमें 2,49,637 मिल जाए। अब यहाँ पर देखो, अगर हम आपसे ये बोलें कि हम 10 में हम कितना जोड़ें कि हमें 15 मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, 5 जोड़ दीजिए। मतलब आपने क्या किया, 10 को घटा दिया ना 15 में से, मतलब पहले यहाँ पर आपने जोड़ दिया। क्वेश्चन देखो मैथ के जितने भी हो, अगर तुमको डेसिमल में नंबर दे देगा या बहुत बड़ा नंबर दे देगा तो उन नंबर्स को छोटे नंबर से रिप्लेस कर दो तो समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिख दें कि 2, 3 और 5 के सम में हम कितना जोड़ दें कि हमें 20 मिल जाए, तो मतलब पहले इनका सम करें, 5 3 8 2 10 मतलब 10। अब 10 में कितना हम ऐड करेंगे, 20 मिल जाएगा। 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, तो मतलब कि हमें 10 जोड़ना है इसमें। अब इसी को देखो हम इस लेवल पे करते हैं जो लेवल में हमारा दिया हुआ है। हमें नंबर दिया है 65376910991 और 35550। पहले तो हम इनका सम कर लेते हैं, 7 होगा, इधर आपका हो जाएगा 14 और 7 21, 3 2 5 5 5 10 हो जाएगा। इधर आपका 5 5 10 एक 11 एक 12 हो गया। इधर आपका हो जाएगा 10 और 19 हो गया। तो ये तो आपको इनका सम आ गया। अब यहाँ पर देखो, अगर इनका ये सम आ गया है, अब इसमें हम कितना जोड़ दें कि हमारा जो रिजल्ट आ जाए वो आ जाए 2,49,000 ठीक है 637 आ जाए। तो मतलब इसको हम 2,49,637 में माइनस कर देंगे, तो 2,49,637 में हम माइनस करेंगे 192017 को। अब देखो यहाँ पर माइनस के 0 आया, इधर 2 आया, इधर आपका 6 आया, इधर आपका 7 आ गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 है 5। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 57620। अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस बेसिक सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को 2 टाइप का दे सकता है ये, ऐसे आपको प्रॉब्लम सम लिख के दे सकता है, प्लस जो इसका 6 क्वेश्चन होगा जब आपको PDF मिलेगा तो देख लेना, तो डायरेक्ट आपको दे देगा कि ये मतलब x प्लस वाई प्लस जेड में हम कितना और ऐड कर दें कि हमें P मिल जाए या Q मिल जाए, कोई भी नंबर मिल जाए। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ो। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो है तो सब आसान, लेकिन क्या होता है ना, जैसे अभी अगर आप हमने बोल दिया दूसरे क्वेश्चन में 222 दिया हुआ है कि इसको हम न्यूमरल फॉर्म में, वो इंग्लिश फॉर्म में हम क्या बोलेंगे इसको,
कि ये कितने लाख है या कितने हज़ार है। तो यहाँ पर आपको 3-4 सेकंड लग जाएगा ये गिनने में कि कितने 2 हैं। ठीक है, ऐसे तो आप बेसिकली यहाँ पर अभी आपको कोई दिक्कत है नहीं, चाहे 5 बोल दो, 4 बोल दो। ठीक है, देखो साइकोलॉजी को समझो यहाँ पर कि इन्होंने ऐसा नंबर इसलिए दिया ताकि आपको 3 से 4 सेकंड इसको गिनने में चला जाए। ठीक है, तो अब हमको देखो इसको करना कैसे, इसको हमको काउंट करना है, इसको हमको बताना है, न्यूमरल फॉर्म में बताना है कि 22,222 है या 22 लाख है या 2 लाख है या 22,22,222 है। आप देखो इस क्वेश्चन को करना क्या है, बेसिकली हमें जो स्टैंडर्ड सिस्टम पता है क्या है हमें कि 3 के बाद एक कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद एक कॉमा लगाते हैं, बस। अब इसको आप रीड करो, ये क्या है 1000 में आ जाएगा तो मतलब ये 22,000 हो जाएगा। ये हमारा 2 क्या लाख में आ गया। ठीक है, आप जानते हो कि 5 जीरो जहाँ होंगे वहाँ पर क्या हो जाता है, उसके बाद 1 लाख आ जाता है। तो यहाँ पर 5 जीरो समझ लो इनको, तो इधर क्या 2 लाख आ गया। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या 2,22,222, बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे देगा समझ जाओगे। और नंबर बढ़ा दिया तो 22 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ इतना नहीं जाएगा, बस लाख तक जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आया है, 2021-22 दोनों में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो परफेक्ट स्क्वायर मतलब वर्ग नहीं है। अब आप एक चीज ध्यान दो, ये थर्ड वाला फोर्थ वाला दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दो। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है पेपर 1 का, जो थर्ड वाला है पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए कहा कि पेपर 1 वाला भी पेपर 2 वालों को पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, हम सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इससे कम है। फोर्थ क्वेश्चन में हमको ऑप्शन दे दिया है 625, 256, 324 और 287 और 324 है ये। अब देखो यहाँ पर आप कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब आपको अगर 1 से लेकर 20 तक याद होगा स्क्वायर, और अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए हो भैया तो 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन आप फटाक से कर दोगे। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आपको ट्रिक समझना तो एक चीज़ समझ लेना, जिन नंबर्स के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 अगर ये दिख रहा है तो मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पर देखो आप कहीं पे 2, 3, 7, 8 कुछ दिख रहा है, इसमें 7 दिख रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद है तो आपको पता होना चाहिए 25 का हो गया, 16 का हो गया, या 18 का हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो। अब यहाँ पर देखो जो थर्ड क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं, यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन दे दिया गया 3136, ठीक है 9602 और 13696241। अब यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए ऐसे में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये वाली ट्रिक देखेंगे। कहीं पर हमारा 2, 3, 7 और 8 आ रहा है तो देखो ऑप्शन नंबर जो बी है वहाँ पर 2 आ रहा है, तो मतलब जो हमारा बी वाला होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर वो हो गया। तो ये ट्रिक वहाँ के लिए काम आएगी जो पेपर 2 में है। 2, 3, 7 और 8 अगर लास्ट में है आपका तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। सेम ऐसे पूछ लेता आपका कि परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको 216 दिया हुआ है, 512 दिया हुआ है, 666 है और 729 है। अब यहाँ पर भी वही बात है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का तो क्यूब याद होना ही चाहिए। ठीक है, पेपर 1 ही में ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये, क्योंकि उनको पता है कि 1 से 10 तक का लगभग बच्चों को याद होता है, बस कन्फ्यूजन होती है। उसको पेपर तुमसे कराना है, वो चाहता है कि तुम क्वेश्चन करो मगर तुम टाइम से मत करो। ठीक है, लेट कर दो, तुम उसी में फंस जाओ, बस ये चाह रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर आपको क्यूब याद होगा, ठीक है, तब तो फिर आप कर ले जाओगे, अगर नहीं याद होगा तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है इसकी। जो बेसिक मेथड होता है कि 3-3 का पेयर बनाते वही हो सकता है इसमें, और वो आप करना भी मत भूल के, क्योंकि टाइम लग जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपको इसका याद करना पड़ेगा कि कितने का ये क्यूब होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है, हमें याद है कि 6 का क्यूब है, तो आप चेक भी कर सकते हो। 6 को अगर 3 बार करोगे तो यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, 6 आ जाएगा, तो मतलब ये 6 का हो गया। ये हमारा 8 का, 8 को अगर 3 बार करोगे 8 8 64, फिर 8 चौको 32, 2 आ रहा है लास्ट में, उसमें भी आ रहा है, तो ये 8 का हो गया। ठीक है, ये किसी का नहीं होगा क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा किसका, 9 का हो जाएगा, क्योंकि 9 का क्यूब करो तो क्या आता है 9 आएगा यूनिट डिजिट में, स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। बस ये याद रखना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब आपको पता है 1000 हो जाएगा, तो मतलब 10 से अंदर के होंगे सब। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो बेहतर ये कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद कर लो टाइम निकाल के, बस बाकी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका
देखो अगर थोड़ा फास्ट हो रहा होगा तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मेरे ख्याल से हो सकता है और भी लोग पढ़ाते हो, लेकिन हमको तो लग रहा है कि पहली बार है कि हम सारे चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे वो भी प्रीवियस ईयर को लेके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको हम यहीं से क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने में टाइम चला जाता है आपका, तब तक दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस के हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब वो एक हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर, एक हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब, और एक हो गया हमारा परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है ये पहले आपको हम बता दें, ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। परफेक्ट नंबर को बहुत लोग परफेक्ट स्क्वायर समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर इधर है, फाइंड द परफेक्ट नंबर। ऑप्शन दे दिया आपको 25, 28, 63 और 15, ये ऑप्शन दे दिया है। अब फटाक से क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं 25, अरे ये 5 का स्क्वायर है तो मतलब ये परफेक्ट नंबर होगा, टिक लगा दिया। परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर में बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, परफेक्ट नंबर को हम क्या कहते हैं कि ऐसा कोई नंबर, ठीक है, जिनका हम जब फैक्टर करें, फैक्टर क्या होता है चलो समझाते हैं। जैसे सपोज करें यहाँ पर अगर 6 है तो कौन कौन सा नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकता है। 1 इंटू 6 करोगे तो 6 आएगा, मतलब 1 कर सकता है। 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा, मतलब 2 कर सकता है। और 3 वापस आ गया, अब हम रिपीट नहीं करेंगे ये नंबर का, ये भी तो एक फैक्टर है ना, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4, मतलब ये 4 नंबर है जो 6 को काट सकते हैं, 1 2 3 और 6। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है कि अगर तुम इस नंबर को मत इंक्लूड करो, बाकी जितने इसके फैक्टर है सबको ऐड कर दो, मतलब 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है, इन सब को तुम ऐड करो तो तुम्हारा ये नंबर आ जाना चाहिए। तो अगर इनको ऐड करोगे 3 3 6 आ गया कि नहीं, मतलब LHS बराबर RHS, और जो मेन नंबर होगा उसको उस वाले फैक्टर को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो अगर ये करने पे हमारा 6 आ रहा है तो मतलब ये परफेक्ट नंबर होगा। अब इसमें आप देखो तो जो 28 है ये करेक्ट आंसर है, और कैसे करेक्ट है भी बताते हैं आपको। 28 का अगर हम फैक्टर करें तो 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 3 से जाएगा नहीं, 4 से चला जाएगा, 4 इंटू 7, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, ठीक है, फिर 7 वापस आ जाएगा, इसलिए यहीं पर रुक जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये सिर्फ 5 फैक्टर्स को हम सम करेंगे, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि 28 के बराबर है। अब अगर इनको हम जोड़ दें 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, कितना आ जाएगा, 3 4 3 7 7 7 14 14 14, कितना हो गया, 28 हो गया, मतलब इसके बराबर आ रहा है। तो ये होगा परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो बहुत आसान चीज़ बता देते हैं। 5 नंबर होते हैं जो परफेक्ट नंबर होते हैं, आपको सिर्फ शुरू के 2-3 नंबर्स पूछ लेगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। यहाँ पर देखो आप सिंपल सी ये बात याद रखना, एक जगह कहीं नोट कर लेना कि परफेक्ट नंबर आपको बस रट लेना है, समझ लोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन रट भी लोगे तो भी आपको क्वेश्चन तो हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से परफेक्ट नंबर होते हैं उसकी हम यहाँ पर बता देते हैं लिस्ट। 6 हो गया आपका, 28 हो गया, 496 हो गया, 18128 होगा, और एक होगा आपका 33555036। ठीक है, ये आपके जो 5 होंगे ये क्या होते हैं, हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं। बस अब ऑप्शन में देखो होता क्या है, आपको बस इन 3 नंबर से मतलब रखना है। ठीक है, यही 3 नंबर हमेशा रिपीट कर देता है, कभी 6 दे देगा ऑप्शन में, बाकी सब गलत दे देगा, कभी 28 दे देगा, 496 अभी तक दिया नहीं है, तो 6 और 28 होते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें आपसे सम ऑफ वाले पूछ लेगा, सम ऑफ नेचुरल, सम ऑफ इवन। ठीक है, अब अगर आपको इवन, ऑड, प्राइम, मतलब सम, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्या, परिमेय, परिमेय, ये सब अगर समझना है तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर नंबर सिस्टम का एक लिंक पड़ा होगा, तो वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बताया है। तो एक बार वहाँ से आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के हटा देना वीडियो, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से करना। वहाँ भी क्वेश्चन हुए हैं मगर वहाँ पर कम क्वेश्चन हुए, तो क्वेश्चन आप अब इसी पे फोकस करना, क्योंकि ये बहुत कायदे के क्वेश्चन सब लेके आए हैं। हर साल में दौड़ दौड़ के जो रिपीट हुआ है उसको मैंने नहीं रिपीट किया क्वेश्चन, बस वो टाइप एक लगा दी। जैसे परफेक्ट नंबर कई बार आए तो बस आपको एक क्वेश्चन करा देंगे, आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि आपको मैथ्स में पढ़ना कितना है। ये अगर सीरीज़ आप पूरी देख लोगे ना तो यकीन मानो 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो सीटेट के मैथ्स के होते हैं वो आपके लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, अपना दिमाग लगाना है, मैथ लगेगी उसमें, मगर पहले आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उस क्वेश्चन को एनालाइज करके सिस्टम में बैठाने के लिए कि हाँ ये चीज़ को हमको करना है आगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पूरी सीरीज़ आप देख लेना। ठीक है, और शिद्दत से देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा मैथ हो जाएगा आपका। जिनको डर है, जिनकी एकदम बेसिक भी नहीं क्लियर है, उनको भी नहीं दिक्कत होगी। और अगर आप चाहते हो कि पहले बेसिक ही पढ़ाएं, अब कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं फिर क्वेश्चन कराएं, तो 2 पार्ट में हमें वीडियो बनाना पड़ेगा। एक पार्ट हम पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट का, फिर अगले में हम क्वेश्चन। तो अगर ऐसे पढ़ना है तो भी आप कमेंट कर देना, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में चले जाना, मैथ्स की वहाँ पर 2 प्लेलिस्ट है,
सीटेट जो मैथ्स स्पेशली है वो आप पढ़ लेना, वीडियो क्वालिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी उसमें, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे समझ लेना, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है, जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से लेकर इनफिनाइट तक होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो, कि हमको शुरू की जो 12 प्राकृतिक संख्याएं उनका योग बताना है। अब आप एक चीज़ ध्यान देना, इसमें आपको 2 वर्ड मिलेगा, एक मिलेगा फर्स्ट और यहाँ पर कुछ नंबर दे देगा, और यहाँ पर आपको दे देगा इवन, ऑड, नेचुरल, प्राइम, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। प्राइम नंबर की कोई ट्रिक नहीं होगी, प्राइम नंबर आपको पता है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, सिर्फ 2 लोग उसको काट सकते हैं, वो तो हमारा प्राइम नंबर, ठीक है, जैसे 2, 3, 5 ये। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि फर्स्ट हमें लिखना होना चाहिए क्वेश्चन में, उसके बाद नेचुरल हो, कुछ भी हो। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, तो सिंपल सी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एक ट्रिक होता है, n+1/2, ये आपको रट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, कितने नंबर्स का कह रहा है, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, तो बस n की जगह पे 12 लिख दो और यहाँ पर 2, मतलब क्या हो जाएगा 12 × 13/2, 2 × 6 12 हो गया आपका, 6 × 3 = 18, 6 के नीचे 7, तो 78 जो होगा ऑप्शन नंबर इसमें आपका होगा सी वाला, ये सही हो गया, ठीक है। क्या करना है, बस हमें n+1/2 याद रखना है, n+1 तो आपका काम आएगा, बस /2 हमें कर देना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कह दिया है, सम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 32 इवन नंबर्स, 32 इवन नंबर्स। अब यहाँ पर फर्स्ट तो है मगर 32 क्या है, इवन नंबर का सम है, ठीक है। टाइप आप समझ रहे हो, सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे मगर आपको एक टाइप पता चल गया कि इस टाइप का पूछेगा बस, ठीक है। इवन, ऑड और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला रहता है बस। अब यहाँ पर देखो 32 इवन नंबर्स का अगर सम निकालना तो n+1 कर देंगे, बस खत्म। उसमें हमने क्या किया था, /2 किया था नेचुरल नंबर में, इवन में क्या किया n+1, 32 है, 32 लिखा × 33, या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर बहुत जल्दी करना है, जितने का पूछ रहा है उसका उससे एक ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 32 का पूछ रहा है इससे एक ज़्यादा कितना होगा 33, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका जो आंसर आएगा आप करके देख लेना, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 3 9, 6 9 1 10 5 15, 1056 जो इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको बहुत एकदम तुर्रम खान नहीं बनना है, सीटेट की जितनी मैथ है मैंने खुद पेपर दिया हुआ है, बेसिक भी अगर सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे ना तो भी आपका 20 मिनट में हो जाएगा। 15 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर बेसिक तरीके से भी करोगे बिना किसी ट्रिक को लगाए। तो ट्रिक वो सीखो जो सब में काम आए, ठीक है। सिर्फ पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन पे ट्रिक काम आए तो वो चीज़ मत सीखो, कन्फ्यूजन हो जाएगी और पेपर भी खराब हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझो, टाइम को मैनेज कर लेना, जब प्रैक्टिस करना पूरे पेपर की तो टाइम खुद मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना था, n+1, ये इवन वाला हो गया। अब सेम क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स, इवन वाला हो गया, नेचुरल वाला हो गया, अब क्या बचा हमारा ऑड वाला, और कितने 25। अब इसमें देखो सिंपल सी बात है, जब भी हमें कहेगा फर्स्ट, ध्यान देना ये कंफर्म होना ही होना चाहिए, ठीक है। 25 ऑड नंबर्स, अब फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स क्या होंगे हमारे, अगर हम आप लिखो यहाँ पर हम लिखते हैं तो 1 3 5 7 9, अब इनको हम पूरा जोड़ने बैठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसकी क्या ट्रिक है, बस n² कर दो, मतलब जितना यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो भी नंबर दिया बस इसका स्क्वायर कर दो, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, तो मतलब इसका सम क्या हो जाएगा 625, कंप्लीट, खत्म हो गया। एक चीज़ और याद रख लेना यहाँ पर कि अगर हमें कोई मान लो 64 नंबर्स दिए हुए हैं, अब इसमें पूछे कि कितने ऑड हैं कितने इवन हैं, तो आधे क्या हो जाएंगे ऑड हो जाएंगे और आधे इवन हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कभी कभी सीरीज़ वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आप वहाँ पे पिछला वीडियो देखोगे तो वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन कराया है, ठीक है, लेकिन अब सीरीज़ वाले कम आ रहे हैं, अभी सब टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब अभी इतने प्रैक्टिस करके देखना, बाकी प्रीवियस ईयर लगा के देखना, सब क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो कुछ कायदे का पढ़ा। अब एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट तो लिखा ही लिखा रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट वाले जितने हैं एकदम अच्छे से समझ लेना, सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। मल्टीपल्स आपको हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। मल्टीपल और फैक्टर 2 चीज़ होती है, एग्जाम्पल से समझ लोगे जल्दी हो जाएगा। देखो मल्टीपल्स क्या होते हैं, सपोज करो अगर हमको बोलना है कि 2 के मल्टीपल्स, तो 2 के मल्टीपल्स हो जाएंगे
2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10। मतलब जो 2 के पहाड़े में 2 के टेबल में आते हैं उनको मल्टीपल बोल देंगे। फैक्टर हम किसको बोलेंगे? वो नंबर जो किसी नंबर को काट सकता है। मतलब अगर मैं बोला 32 के फैक्टर, तो इसको 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 8 भी काट सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये इसके फैक्टर्स हो गए। ये याद रखना। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जिस नंबर का मल्टीपल्स पूछे उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आगे वाले सारे उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। फैक्टर पूछे तो जिस नंबर का फैक्टर पूछे उसको काटते चले जाओ, जितने नंबर उसको काट सकते हैं वो उसके क्या होंगे? फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं हम। 12 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसमें देखो थोड़ा अच्छा फॉर्मूला है, इसको याद रखना। फॉर्मूला होगा n+1/2 × n। ये याद रखना। अब ज़्यादा क्वेश्चन ये दे देता है, इवन ऑड वाले सब पुराने हो गए, ये थोड़ा लेटेस्ट में आ गया है। यहाँ पर नंबर ध्यान देना इन दोनों को। जो n होगा ये छोटा वाला, ये जितने मल्टीपल्स पूछेगा वो स्मॉल n होते हैं, और जिसका मल्टीपल पूछेगा वो कैपिटल N होगा। ठीक है, मल्टीपल मैंने बता दिया था कि जैसे अगर पूछे 2 का कोई 2 मल्टीपल बताओ फर्स्ट है, तो 2 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक है, 2 3 = 6, ये सब हो गए इसके मल्टीपल्स। अब यहाँ पर देखो ऐसे आप 12 बार करने बैठ जाओगे, इनका सम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट है, याद रखना। जितने भी ये सब सम ऑफ वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो n हमारा 12 हो गया, 12 लिख दिया। यहाँ पर 12 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 × यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब होगा क्या? 12 × ये 13 हो गया। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, अपॉन 2 × 8। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, 2 से आप या तो पहले 12 को काट लो या तो आप 8 को काट लो। ठीक है, तो हम काट लेते हैं। 2 4 = 8। अब 12 चौको 48 हो गया, मतलब 48 × 13। अब 13 8 कितना होता है? 13 8 104 हो गया। 10 आपका कैरी बचा, 13 चौको 52 और 10 62। तो 624 आपका हो जाएगा। राइट आंसर होगा जो ऑप्शन में 624 होगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, जिन बच्चों की कैलकुलेशन में दिक्कत है, सीटेट का जितना भी क्वेश्चन है पेपर 1 पेपर 2 मैथ्स, अगर हम मैथ्स की बात करें तो सब जगह सिर्फ कैलकुलेशन का काम है। कॉन्सेप्ट सब आपको 6 to 8 तक वाले मिल जाएंगे। मेन है उसमें आपका कैलकुलेशन, तो वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस से अच्छी होगी। प्लस अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है, तो अगर किसी को भी बेसिक कैलकुलेशन की नीड होगी, अगर आप चाहते हो कि उस पर वीडियो बनाएं, तो एक बार कमेंट कर देना। एक भी कमेंट आ जाएगा तो हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, होता है क्या, अगर आप कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कुछ भी करते हो, उससे मोटिवेशन मिलता है, तो अगली वीडियो में और बेहतर करने का मन करता है। ठीक है, नहीं करोगे तो भी बेहतर ही कंटेंट मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, फिर एक भी बच्चा अगर देख के पास हो जाएगा तो भी खुशी की बात है। तो एक बार बस आप भरोसा करके देखो, इतने क्वेश्चंस करवा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि अरे भैया ये क्या आ गया, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक, अब देखो, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको समझ लेना। जो इधर होगा वो छोटा वाला n होगा, और जो मेन इधर नंबर होगा वो बड़ा n होगा। ये चीज़ याद रखना आप। और n+1 आपका इवन में भी यूज़ हुआ, नेचुरल में भी यूज़ हुआ, मल्टीपल में भी यूज़ हुआ। ठीक है, तो बस सब थोड़ा थोड़ा एडवांस ही फॉर्म रहेगा। जो भी फॉर्मूला रहेगा एक जगह लिख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चन लगा लेना, सब हो जाएगा। किसी भी साल का पेपर उठा लोगे, ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जितने हम यहाँ पर कराएंगे पूरी सीरीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो एक क्वेश्चन आता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से क्या होता है, यही चीज़ होती है ना, अच्छी पढ़ाई तभी होती है जब आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकल के आ जाए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले क्वेश्चन, उससे पहले कॉन्जिक्यूटिव हम समझ लेते हैं। ठीक है, पूरा केस समझ लेंगे यहाँ पर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब होता है लगातार जो संख्याएं होती हैं। मतलब अगर हम बोल दें कि नेचुरल नंबर के 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताओ, तो 1 2 3 4 5 6, ये लगातार संख्याएं हो गई। अब एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सम ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकता है एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर या 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, मतलब आपको कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, लगातार जो संख्या होती हैं। और इन नंबर्स को हम मान के चलते हैं। कैसे? जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारा 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 45। कोई 6 लगातार नंबर है जिनका सम है, योग है, वो क्या है? 45 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स? तो पहले के 3 नंबर्स क्या होंगे? मतलब यहाँ पर अगर हम 6 डिब्बे बना ले, इसमें मान लो हमने नंबर लिखा है। ठीक है, इनका जो सम है हमारा 4 हो गया, 5। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं 6। अब कह रहा है सम ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव, कौन सा नंबर है? 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, उनका सम है 45 है। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, सम कितना है? हमें 45 दिया हुआ है। कॉन्जिक्यूटिव मैंने क्या बताया? जो लगातार संख्या होती है। अगर हम पहला नंबर x मान लें, पहला नंबर मान लो हमने x मान लिया, दूसरा नंबर क्या होगा? x के जस्ट बाद क्या होगा? अगर मान लो ये 5 है पहला नंबर, तो दूसरा क्या होगा? 6 होगा ना, मतलब 1 प्लस ही तो हुआ। तो बस वही करना है हमें। x है तो x + 1,
इधर आ जाएगा x+2, इधर आ जाएगा x+3, इधर आ जाएगा आपका x+4, इधर आ जाएगा x+5। 6 नंबर हो गए। इन सब को अगर हम जोड़ दें तो हमें 45 मिलेगा। तो कह रहा है कि पहली जो 3 संख्याएं या पहले जो 3 नंबर है इनका सम क्या होगा। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है शुरू की 3 संख्याओं का सम, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है लास्ट की 3 संख्याओं का सम, ये पूछ सकता है लार्जेस्ट नंबर वाले को अगर हम फर्स्ट नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस, ठीक है। या कुछ भी कह सकता है कि इन 3 नंबर्स का और इन 3 नंबर्स का रेशियो बता दो। आप एक बार अगर नंबर निकाल लोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो ना, घटा सकते हो, काट सकते हो, जोड़ सकते हो। तो नंबर में है कि यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन कराएंगे और इसके बेस पे कॉन्सेक्यूटिव वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो आप कर ले जाओगे। अब यहाँ पर देखो इन सब का सम 45 दिया है, तो मतलब x + x+1 ये वाला नंबर, फिर प्लस x+2 ये वाला नंबर, फिर प्लस x+3, फिर प्लस x+4, फिर प्लस x+5, ठीक है। ये सब आप पता है बिना पेन पेंसिल के कर लोगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। अब आप बताओ आपने x ले लिया तो 6 बार तो x ही आ गया होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तो 6x हो गया। प्लस अब क्या बचा 3 हो गया, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ठीक है। इस तरीके से जोड़ना तो कैलकुलेशन भी आपकी आसान हो जाएगी अच्छे से। इनका सम क्या कह रहा है 45 है। अब अगर हम 6x को इधर रखें, वेरिएबल वाले को इधर रखेंगे, कांस्टेंट वाले को एक साइड कर देंगे, तो 45 इधर है, 15 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 6x बराबर क्या होगा हमारा 30 आया। अब आप बताओ 6x बराबर अगर 30 आया तो x बराबर क्या होगा, x इधर रहने तो 6 मल्टीप्लाई में है तो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवीजन में, तो 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 5 आ गई। अब हमसे कह रहा है कि शुरू की 3 संख्याओं का सम बताना है, तो अगर ये 5 होगा तो 5 में प्लस 1 ये 6 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 5 5 10 1 11, 11 और 7 18, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पे एक्स वैल्यू देखो ये सब नंबर आ जाएंगे। तो लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो यहाँ x+5 लिख देंगे, मतलब 10 और वो 5 हो गया। बस ये क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर आपका एवरेज पूछेगा, जब एवरेज वाला क्वेश्चन करेंगे तो भी वहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव काम आएगा, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। उम्मीद इतना आप समझ गए होंगे। और अगर आपको बेसिक का वीडियो चाहिए तो एक बार बता देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का या 20 मिनट तक के अंदर वीडियो ख़त्म कर देंगे पूरा, या 2-3 उसकी वीडियो अलग अलग बना देंगे, ठीक है। तो आपका एक तैयार हो जाएगा किस लेवल तक का हमको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, ठीक है। आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे बेसिक क्लियर है कि नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो बस मैथ्स में यही कहूँगा कि जितने भी साल के क्वेश्चन हैं उठा लिया करो, एक दिन में आप 4-5 क्वेश्चन ज़रूर लगाया करो, ठीक है। जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए मैथ का पूरा पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो मान के चलो दिसंबर से पहले ही सब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इतना इंटरेस्टेड हो यहाँ मैथ्स पढ़ने में तो एक बार कमेंट कर देना। बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे EVS CDP उनका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख लेना। जो टॉपिक्स नहीं उसमें अच्छे से क्लियर हुए हैं वो फिर से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, या फिर आप कमेंट कर दो कि आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ना है, कि मतलब चैप्टर वाइज, जैसे मैथ्स में आप क्वेश्चन कर रहे हो वैसे आप EVS में देखो, टॉपिक देखो, क्वेश्चन देखो, सारे करा दो, ठीक है। इससे क्या होगा आपका टाइम बच जाएगा। आप लोगों को करना क्या पड़ता है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, फिर जाके ढूंढ के क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन ढूंढ के सारे हम यहाँ पे ले आएंगे, PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा मटेरियल, फिर आप आराम से अपना प्रैक्टिस करते रहो। डेली नहीं भी पढ़ पाओगे तो संडे उठा के आपने पढ़ लिया लगातार 1-2 घंटा तो भी काम हो जाएगा। तो बस टेलीग्राम ग्रुप को आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ऐड हो जाना ग्रुप से। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।